हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली एम फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रशिया। और ये देश लैंडमास के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। खास बात यह है कि ये देश हमारे देश भारत का सबसे अच्छा और सबसे पुराना दोस्त है। दोस्तों, रशिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलियनर्स पाए जाते हैं और तो और इस देश के स्कूल्स में बच्चों को हंसने पर भी रोक है। ऐसे ही और अमेजिंग और वियर्ड फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारी आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे रशिया के बारे में, जिन्हें जान के आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, बचपन में गेम्स खेलना सभी को पसंद होता है और अगर बात करें सबके बचपन की फेवरेट फेमस गेम्स की तो सुपर मारियो या टेट्रिस का नाम आप सभी के दिमाग में सबसे पहले आएगा। टेट्रिस वो गेम है जो हम सब ने अपने मोबाइल में ज़रूर खेली हुई होगी। पर क्या आप जानते हैं कि टेट्रिस जैसे फेमस गेम का इन्वेंशन रशिया में 1984 में साइंटिस्ट एलेक्सी द्वारा हुआ था। एलेक्सी यूएसएसआर में काम करते थे और काम के बीच फ्री टाइम में वो बोर हो जाते थे, तो इसीलिए उन्होंने इस गेम को प्रोग्राम किया था। दोस्तों, आप सभी सुपर हीरोज़ के फ़ैन तो ज़रूर होंगे, फिर चाहे बात हो स्पाइडरमैन की या फिर बैटमैन या फिर सुपरमैन की। पर क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी देश का प्रेसिडेंट भी सुपर हीरो हो? सुनने में चाहे अजीब लगे, पर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को रशिया में सुपर पुतिन के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि रशिया में कॉमिक बुक राइटर ने सुपर पुतिन नाम की कॉमिक लॉन्च करी थी, जो कि रशिया में काफ़ी फेमस हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुपर पुतिन की इस कॉमिक में पुतिन के पास कुंग-फू की पावर है, जिससे वो टेररिस्ट को मारता है और देश की रक्षा करता है। और ये सुनने में चाहे ये कॉमिक की बुक की स्टोरी लगे, पर असल में पुतिन एक कुंग-फू मास्टर भी हैं। दोस्तों, अगर बात पुतिन की ही हो रही है तो हम आपको बता दें कि पुतिन का पूरा नाम व्लादिमीर पुतिन है। इन्हें रशिया का प्रेसिडेंट 2012 में बनाया गया था। पर प्रेसिडेंट बनने के बाद पुतिन पर कई सारे इलेक्टोरल फ्रॉड के केस भी हुए। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2012 के इलेक्शंस में जब पुतिन को 64% वोट्स मिले, पता चला कि एक शहर के वोट की काउंटिंग उस शहर के लोगों से 150% ज़्यादा थी और सारे वोट्स पुतिन के फेवर में थे। पर इन सब के बावजूद भी आज तक पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि इंडिया में कितने बिलियनर्स हैं तो आप बोलेंगे कि अंबानी या फिर रतन टाटा। और अगर बात करें अमेरिका की तो मार्क जुकरबर्ग या फिर एलोन मस्क। पर क्या आप जानते हैं कि रशिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलियनर्स पाए जाते हैं? रशिया में टोटल 74 बिलियनर्स हैं। और तो और रशिया में एक आम आदमी की एनुअल सैलरी भी $14,000 तक होती है। दोस्तों, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये बैड लक होता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रशिया की अगर बात करें तो रशियंस ऐसी कई सारे सुपरस्टिशंस में विश्वास करते हैं। जैसे कि अगर किसी के साथ घर के अंदर हैंडशेक किया या फिर अगर किसी को उसके बर्थडे से पहले बर्थडे विश कर दिया तो ये बैड लक माना जाता है। और तो और आप रशिया के किसी भी घर में सीटी नहीं बजा सकते। ऐसा करने वाले के साथ माना जाता है कि कुछ बुरा बहुत जल्द होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि LGBT कम्युनिटी को दुनिया के कई सारे देशों में लीगलाइज कर दिया गया है और इवन अब गे मैरिज भारत में भी लीगल है। पर रशियन गवर्नमेंट अभी भी इन सब के खिलाफ है। रशिया में गे होना इलीगल है और अगर कोई आदमी या औरत जो गे है पकड़ा जाता है तो उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है। रशिया में LGBT कम्युनिटी के लोगों को लेबर कैंप्स में भेजा जाता है, जहां पर उनसे दिन रात काम करवाया जाता है और तो और इन पर 3rd डिग्री टॉर्चर भी किया जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि रशिया में LGBT को इलीगल क्यों माना जाता है तो हम आपको बता दें कि ऐसा इसीलिए क्योंकि रशिया में HIV और एड्स के केसेस हर साल 10 से 15% तक बढ़ जाते हैं। और 2019 में रशिया में HIV के केसेस 1 मिलियन से भी ज़्यादा थे। ऐसा माना जाता है कि रशिया में 5 लाख से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बीमारी होते हुए भी उन्हें नहीं पता कि उन्हें ये बीमारी है। और तो और HIV और एड्स के केसेस रशिया में हर दिन 250 से भी ज़्यादा निकल कर आते हैं। और इन सब को देखते हुए रशियन गवर्नमेंट ने इन सब का ब्लेम LGBT कम्युनिटी पर डाल दिया और इसे कंट्री में इलीगल बना दिया। दोस्तों, आप कोई सी भी रशियन मूवी उठाकर देख लीजिए, आपको हर मूवी में वोडका तो ज़रूर देखने को मिल जाएगी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि रशियंस अल्कोहल का सबसे बड़े कंज्यूमर हैं और ऐसा कहा जाता है कि रशियंस पानी से ज़्यादा वोडका पीते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि वोडका वर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो हम आपको बता दें कि एक रशियन वर्ड है जिसका रशियन लैंग्वेज में मतलब होता है वाटर।
और अगर बात हो किसी फेस्टिवल की, तो एक एवरेज रशियन एक दिन में वोडका पर $400 से भी ज़्यादा खर्च कर सकता है। ये रशिया में एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वोडका कंजम्पशन से हर साल 23,000 से भी ज़्यादा रशियंस अपनी जान गंवा देते हैं। रशियन गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे तरीके अपनाए, पर कभी सफल नहीं हो पाई। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के सीरियल किलर्स आए, उनमें से काफ़ी अपने मर्डर्स के लिए फेमस भी हुए, जैसे टेड बंडी या फिर जैक द राइपर। पर दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक और सनकी सीरियल किलर्स की अगर बात करें, तो वो आपको रशिया में देखने को मिलेंगे, जैसे कि द चेसबोर्ड किलर। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस किलर का नाम द चेसबोर्ड किलर क्यों है, तो हम आपको बता दें, द चेसबोर्ड किलर, जिसका असली नाम अलेक्जेंडर था, उसका कहना था कि वो 64 लोगों को मारना चाहता है ताकि वो उन सब की डेड बॉडी के साथ चेस खेल सके। और रशिया का सबसे ज़्यादा इनफेमस सीरियल किलर निकोलाई, जिसे मेटल फैंग के नाम से भी जाना जाता था, वो औरतों को मार के उनको खाता था। और ऐसा माना जाता है कि निकोलाई ने 100 से भी ज़्यादा औरतों का मर्डर किया था। पर मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से निकोलाई को छोड़ दिया गया और अब निकोलाई रशिया में ही रह रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बिल्ली का भी पासपोर्ट हो सकता है और साथ ही साथ मंथली सैलरी भी? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि रशिया में 80% बिल्लियाँ रशियन गवर्नमेंट के लिए काम करती है और इनका पासपोर्ट भी बनवाया जाता है। दरअसल इन बिल्लियों का काम होता है कि म्यूजियम में रखी गई पेंटिंग्स को चूहों से बचाना, और ऐसा करने के लिए इन्हें मंथली सैलरी भी दी जाती है। दोस्तों, आप सभी को बचपन में स्कूल्स में पढ़ाया गया होगा कि हैप्पीनेस इज़ द की टू अ हेल्दी लाइफ। पर रशिया के स्कूलों की अगर बात करें, तो वहाँ पर स्कूलों में बच्चों को स्माइल करने पर भी रोक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि रशियन स्कूलों का मानना है कि एक स्टूडेंट को स्कूल में डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और डिसिप्लिन में रहने के लिए रशियन स्कूल में स्माइल करने या फिर मजाक करने पर भी पनिशमेंट दी जाती है। और अगर बात करें एंटरटेनमेंट और फन की, तो हम आपको बता दें कि रशियन लैंग्वेज में फन और एंटरटेनमेंट जैसे वर्ड्स नहीं हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि रशियन डिक्टेटर स्टालिन का मानना था कि हर एक रशियन के लाइफ में सिर्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ना कि फन और एंटरटेनमेंट। इसीलिए अगर आप किसी रशियन को बोलेंगे कि फन वर्ड को रशियन में लिख के दिखाओ, तो वो आपको क्वेश्चन मार्क लिख के दे देगा। दोस्तों, जैसे इंडिया में क्रिकेट सबसे ज़्यादा फेमस है और अमेरिका में बेसबॉल, वैसे ही रशिया में हेलीकॉप्टर गोल्फ फेमस है। अब ये सुनने में जितना अजीबोगरीब लगता है, ये असल में उससे कई ज़्यादा अजीब खेलने में भी है। इस गेम में एक प्लेयर बर्फ़ की बॉल को एक डंडे से मारते हुए हॉल में लेकर जाता है, और वो भी हेलीकॉप्टर की सवारी करते हुए। और तो और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात इस गेम की ये है कि इसमें प्लेयर हेलीकॉप्टर भी खुद ही उड़ाता है और गोल्फिंग भी करता है। दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए, एक ऐसा कैफ़े जहां आप कुछ भी और कितना भी ऑर्डर करें, पर आपको सिर्फ वहां बैठने के लिए पैसे देने पड़े। सोचने में ये काफ़ी मज़ेदार कैफ़े लगता होगा। रशियन का कैफ़े ज़िफरब्लैट कुछ ऐसा ही है, जहां पर आपको सिर्फ वहां बैठने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप इस कैफ़े में 20 मिनट बैठते हैं, तो इसका आपको 25 रूबल देने पड़ते हैं। इस 20 मिनट में आप जितना मर्जी खा पी सकते हैं, और वो भी एकदम फ्री में। क्या आप ऐसे कैफ़े में जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हॉलीडेज़ हम सभी को पसंद है, फिर चाहे वो समर हॉलीडेज़ हो या फिर फेस्टिवल हॉलीडेज़। और आप में से जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें सिर्फ संडे ऑफ मिलता होगा। पर क्या आप जानते हैं कि रशिया के ऑफिसेज़ में एक साल में 120 से भी ज़्यादा दिन की हॉलीडेज़ होती है, और 120 हॉलीडेज़ से अलग फेस्टिवल हॉलीडेज़ भी मिलती है। सच में रशिया में काम करने का मज़ा ही अलग होता होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और दूसरों का ध्यान रखिए।